हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास वर्गीस टीसी स्टैंड 7 से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय उसकी 18 से 21वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 to 21। मैं समय की कमी के कारण 18वीं आयत को पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से पहला यूहन्ना की पत्रियों में से मेडिटेशन करता था। आज सुबह के टाइम पर इस अध्याय किताबों की इस पत्री की आखिरी आयतों में पहुंचने में परमेश्वर में सहायता किया है। मुझे विश्वास है कि सुने हुए सबका जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। आइए इस 18 से 21 आयत तक जब हम पढ़ता है तो हमें 7 बात को याद दिलाकर हमें जानने के लिए बताया गया है। यही है कि जो कोई मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो 7 बात जानना जरूरी है। ये बात इस आयतों में लिखा हुआ है। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जानना चाहिए कि ये 7 बात इम्पोर्टेंस बात है, जो कई बार हम पढ़ते हैं हमसे छिपा हुआ बात है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें इस बातों को बताते हैं। हमें ये जानना जरूरी है। क्या क्या बात है मैं एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जन्मा है, वह पाप नहीं करता। पहले हम पापी थे। बाइबल कहती है पहले हर मनुष्य पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद पाप नहीं करता। लेकिन जीवन में हम काम करते हैं उस समय गलतियाँ पाप आते हैं। पाप नहीं करता है लेकिन पाप जीवन में आते हैं। उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया था। इसलिए जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता, क्योंकि पापी नहीं है। परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए हुए लोग जो करते हैं पाप नहीं करता, लेकिन पाप जीवन में आ जाता है। इसलिए वो ध्यान से जीवन को आगे बढ़ाना ही है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो अपने आप को संभालते, बचाए रखते हैं। मतलब पाप नहीं होने के लिए अपने आप को बचाए रखते हैं। तीसरी बात है हमें जानना है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो जानना ये जरूरी है कि दुष्ट उससे चून नहीं पाते हैं। मतलब पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर वो अपने आप को बचाए रखता है और दुष्ट उसे चुन नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य पापी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। चौथी बात हम देखते हैं, हम उसकी 19वीं आयत के अंदर हम पढ़ता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार जो है दुष्टों की वश में पड़ा है। संसार की नहीं है,
हम परमेश्वर के हैं, तो एक जानना जरूरी है, या जानते हैं कि हम संसार के नहीं हैं लेकिन परमेश्वर के हैं। कुलुस्सियों की पत्री में इस बातों को पढ़ता है, हम संसार के नहीं है, परमेश्वर के, इसलिए हमारा जो दृष्टि नज़र जो है स्वर्ग की ओर लगाने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ कहते हैं। और पांचवी बात हम देखते हैं उसकी 20वीं आयत के अंदर, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, सच्चाई को पहचानने के लिए एक समझ हमारा जीवन में परमेश्वर दिया है। इस बातों को हमें जानना है। जो मसीह में या परमेश्वर में उत्पन्न हुआ है वो जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए एक समझ दिया हुआ है, एक मैच्योरिटी हमारे जीवन में दिया हुआ है ताकि हम सत्य को समझें। अनेक लोगों के जीवन में कई बार झूठा बात आ जाता है, झूठ बात आकर लोगों को परेशान करते हैं, बिगाड़ते हैं, लड़ाई होती है, क्योंकि विवेक या समझ जीवन में नहीं है कि सच्चाई को पहचानने का, सच्चाई को मालूम करने का समझ जीवन में नहीं होने के कारण बहुत सारे विपत्तियाँ विश्वासियों का जीवन में आ सकता है। लेकिन जानना जरूरी है, हमें एक परमेश्वर की समझ दिया है, इस समझ को हम बुद्धि के साथ में, अनुग्रह के साथ में हमारा जीवन के अंदर डीलिंग करना है। और छठी बात हम देखते हैं उसकी 20 आयत के अंदर हम देखते हैं, इसकी छठी बात है ये है कि उसके पुत्र यीशु मसीह में हम रहते हैं। वी आर लिविंग इन जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में रहते हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, मुझ पर वास करो, मैं तुम पर भी वास करना चाहता हूँ। और परमेश्वर हमेशा हमारा दिल में वास करना चाहता है। हम परमेश्वर का मंदिर है जहाँ परमेश्वर की आत्मा वास करना चाहता है। और परमेश्वर में परमेश्वर के लिए बनाया, इसलिए कि हमारा अंदर परमेश्वर वास करे। और प्रवेश मसीह प्रकाशित वाक्य पुस्तकों के अंदर बताते हैं कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा मैं उनके भीतर जाऊँगा और उनके साथ में भोजन खाऊँगा। मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है, हमें रहना चाहता है। और सातवीं बात है, हमें ये जानना जरूरी है कि आनंद जीवन यही है जो प्रवेश मसीह के द्वारा मिलता है, वही है कि सच्चा आनंद जीवन। तो एक हरेक जन ये बातों को स्पष्ट रीति में जानना जरूरी है। सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन यही है जो प्रवेश मसीह, और इसके अलावा जीवन में सच्चा परमेश्वर को नहीं मिल सकता और आनंद जीवन कभी भी पा नहीं सकता। हम कितना साल इंतजार करते हुए, कितना भी खर्चा करके और इधर उधर फटकते तो भी कोई भी व्यक्ति आनंद जीवन नहीं पा सकता। लेकिन आनंद जीवन एक ही व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है, वही है प्रभु यीशु मसीह। जब हम इस आयतों को पढ़ता है हमें 7 बात जानने के लिए मिलता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या परमेश्वर से जन्मा है। और ये 7 बात हमारा जीवन के अंदर क्रिया होते हुए परमेश्वर के आशीष में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। यहाँ तक कि पहला यूहन्ना की पत्री यहाँ हम समाप्त करके यदि प्रभु चाहे तो हम दूसरी पत्री की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।